गुरुदेव आज हमें यज्ञ का ज्ञान विज्ञान में बता रहे हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। आत्मोत्कर्ष के इच्छुकों को वेद भगवान ने यजन कृत्य को प्रमुखता देने के लिए कहा है और इस अवलंबन को अपनाने का निर्देश भी दिया है। ऋग्वेद में कहा गया है, यज्ञेन वर्धत जात वेद समाग्निम यजक्वम हविषा तनागिरा। हे मनुष्यों, यज्ञ द्वारा इस यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करो एवं उत्तम हवियों द्वारा श्रद्धा, भक्ति, उदारता से यजन करो। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, जीवन को यज्ञ बनाएं। अर्थवेद के अनुसार प्राणी जगत दैवी चैतन्य शक्तियों के जागृत होने पर अगणित लाभ प्राप्त करता है। वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों आदि में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ निश्चित रूप से श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म। निश्चित रूप से यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। न ये शेकुर यज्ञयाम नावमारु हमिर्मेवते न्यविशंत केपयः। जो यज्ञ रूपी नौका पर चढ़ने में समर्थ नहीं होते, वे कुत्सित आचरण वाले होकर इसी लोक में अधःपतित हो जाते हैं। यह कामयेत ब्रह्म वर्चसी स्यामिति तार्हि यह स जुहुयात। जो व्यक्ति चाहे कि मैं ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न हो जाऊं, तो उसे यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिकम चाधिदैवम आधिभौतिकमेव च एतत्तापत्रयम् प्रोक्तम आत्मवदिभर नराधिप। यस्माद् वै त्रायते दुःखाद् यजमानं हुतो नलः तस्मात् तु विधिवत् प्रोक्तम अग्निहोत्रमिति श्रुतौ। हे राजन, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक ये तीन ताप आत्मवेत्ताओं ने कहे हैं। विधि पूर्वक हवन करने पर अग्नि यजमान की इन तीन दुखों से रक्षा करती है, इसीलिए वेदों ने इसे अग्निहोत्र कहा है। अग्न्यो यम यज्ञः ज्योतिरग्निः पापमनो दग्धा स्वस्य पापमानं दहति स इह ज्योतिरेव श्रिया यशसा भवति ज्योतिर्मुत्र पुण्यलोक त्वयि तन्नु दध्यस्मादा दधीत। यह अग्नि का यज्ञ है। अग्नि ज्योति है, वह पापों को जलाती है। यह उस यजमान के पापों को जलाती है। यह ज्योति शोभा और यश को प्रदान करने वाली है। यह ज्योति परलोक में भी पुण्य प्रदान करती है, इसीलिए अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र के अनेक लाभ बताए गए हैं, जिनमें आत्मबल का संवर्धन प्रमुख है। मनुष्य जन्म से शूद्र उत्पन्न होता है। संस्कारों से द्विज अर्थात मानवीय गरिमा का अवधारण करने वाला बनता है। संस्कारों का सामान्य अर्थ वातावरण एवं संपर्क में पड़ने वाले प्रभाव से किया जाता है, किंतु सूक्ष्म आध्यात्म विज्ञान के अनुसार यह प्रक्रिया यज्ञाग्नि के सानिध्य में संपन्न होती है। मनुस्मृति के अनुसार महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मणीय क्रियते तनुः, अर्थात यज्ञों और महायज्ञों के माध्यम से यह नगण्य मनुष्य ब्रह्मत्व को उपलब्ध करने में सफल होता है। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य उत्तरदायित्वों में 2 यज्ञ करना और कराना भी निर्धारित है। इनके द्वारा अनेकानेक लाभ मिलते हैं, जिनका सूत्र संकेत इस प्रकार किया गया है। निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दिव्य शक्तियों को देवता कहा गया है। प्रत्यक्ष देवताओं में पंच तत्वों और पंच प्राणों की गणना है। उनसे जीवन मिलता, स्थिर रहता और सुविधाएं उपलब्ध करता है। इसीलिए जीव जगत के प्रधान अवलंबन जल,
अग्नि, वायु आदि को देव संज्ञा दी गई है और उन्हें शुद्ध संतुलित रखने के रूप में देव पूजन करते रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त दैवी प्रवाह की वे लहरें भी हैं जो अपने स्वरूप और स्वभाव के कारण अनेक क्षेत्रों में उत्तरदायित्व निभाती हैं एवं संपर्क साधने वालों को गुण, कर्म, स्वभाव की, चरित्र चिंतन की, उदार दृष्टिकोण एवं उत्कृष्टता की पक्षधर साहसिकता की विभूतियां प्रदान करती है। जो इन्हें जितनी मात्रा में ग्रहण धारण करता है वह उसी अनुपात स्तर का महामानव, ऋषि, मनीषी, सिद्ध पुरुष और देवदूत बनता चला जाता है। देवत्व की उपासना का यही सत्परिणाम है। देवता जिस पर भी प्रसन्न होते हैं उसमें अपनी गहरी हल्की प्रसन्नता के अनुरूप सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की उमंग भर देते हैं। यह दैवी वरदान है। यह जितना उसे जिसे मिलेगा वह उतना ही श्रेष्ठ वरिष्ठ बनता चला जाएगा। कहना ना होगा कि व्यक्तित्व की विशिष्टता, वरिष्ठता ही लौकिक जीवन में अनेक अनेक सफलताएं प्रदान करती है और शक्ति संपदाओं का अधिष्ठाता बनाती है। यज्ञ के माध्यम से देव सानिध्य एवं अनुग्रह अर्जित करने के संबंध में शास्त्र कहता है कि प्रजापति ने सर्वप्रथम यज्ञ देवता का सृजन किया और जन साधारण से कहा, आप लोग इसका यजन अर्चन करें, बदले में यह आपके लिए कामधेनु की तरह कामनाप्रद सिद्ध होगा। देवताओं में सर्वप्रथम सर्वसमर्थ अग्निदेव की उत्पत्ति हुई। इसके और भी कितने ही प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्म त्वेना सृजम लोका नह मादो महाद्युते शिष्टो अग्निर्मुक्तः पूर्वम लोकानाम हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, महातेजस्वी राजन, मैंने सबके पहले ब्रह्म स्वरूप से लोगों को बनाया। लोगों की भलाई के लिए मुख से सबसे पहले अग्नि को प्रकट किया। तद अग्निहोत्रम श्रेष्ठम वै ब्रह्मणा लोककर्तृणा वेदाश चाप्य अग्निहोत्रम तू जग्गिरे स्वमेव तू। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अग्निहोत्र प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वयं ही पैदा हुए हैं। यस्माद् अग्ने सबूतानां सर्वेषां निर्मितो मया तस्मात् अग्नित्य मिहितः पुराण गैर्मनीभिषिभिः। सभी भूतों से पहले अग्नि तत्व मेरे द्वारा पैदा किया गया, इसीलिए प्राण ज्ञाता मनीषी से अग्नि कहते हैं। यस्मात् तु सर्वकृत्येषु पूर्वमस्मै प्रदीयते आहुतिर्दीप्यमानाय तस्मादग्नीति कथ्यते। सभी कार्यों में सबसे पहले प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति दी जाती है, इसीलिए इसे अग्नि कहा गया है। यज्ञ के द्वारा देव शक्ति के साथ संपर्क साधता है, वे उस आधार से यजनकर्ता पर उतरती हैं। इसी से यज्ञ को देवों की प्रसन्नता अनुकूलता का कार्य बताया गया है। कहना न होगा कि इस अनुग्रह के सहारे आत्मिक और भौतिक क्षेत्र की अनेक सिद्धियां और सफलताएं प्राप्त होती हैं। तथा कृतेषु यज्ञेषु देवानां तोषणं भवेत् तुष्टेषु सर्वदेवेषु यज्वा यज्ञ फलम लभेत। यज्ञों से देवताओं की संतुष्टि होती है। सर्व देवों के संतुष्ट होने पर यज्ञ करने वाले को पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तेन सप्तर्षयः सिद्धः संयत इंद्रिय बुद्ध्यः गता ह्यमर सायुज्यम ते यज्ञ रचन तत्परः। इंद्रियों और बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सप्त ऋषि गणों ने अग्नि की अर्चना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त किया था। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम यज्ञोयम सर्वकार यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्म को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।